नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय ठाकुर और आज हम करेंगे इंडिया जीके पार्ट 2। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आसान हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको नहीं आते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में सारे के सारे जो सवाल है, सारे सवालों के जवाब आते हैं तो आपका जीके काफ़ी हद तक ठीक है, खासकर छोटी परीक्षाओं के लिए। तो जो निचले स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं के लिए जो सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है इंडिया जीके पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? छोटी छोटी परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? मोर। बहुत सारों को आप में से ये जो है इसका जवाब आता होगा, इसका उत्तर आता होगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। ठीक है जी। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल, तो भारत का राष्ट्रीय फल है दोस्तों आम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। कमल को जो है भारत का राष्ट्रीय फूल माना गया है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो हम राष्ट्रीय पेड़ की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? हॉकी है। भले ही यहाँ पर क्रिकेट को काफ़ी पसंद किया जाता हो, लेकिन राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? हॉकी। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? काफ़ी बार ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है। तो लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो है 3:2। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का आपको पता होना चाहिए। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके जो राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। और अगला क्या है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रगीत भी बोलते हैं या राष्ट्रीय गीत भी बोलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रगान हो गया जनगण और राष्ट्रगीत हो गया वंदे मातरम। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगीत जो है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगीत जो लिखा है वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है जी। अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है ना, तो इसको राष्ट्रपिता किसने सबसे पहले कहा था? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। अगला सवाल, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? यानी कि राष्ट्रीय जो कैलेंडर है हमारा वो कौन सा है इंडिया का? तो जो शक संवत है ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान जब गाते हैं तो ऑफिशियली जो है राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? तो ये 52 सेकंड। अगला सवाल, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? जो रेडियो एक्टिव की जो खोज है वो किसने की थी? आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है। रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। तो हेनरी बैकरल इसका आंसर है। अगला सवाल है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर, परीक्षा में ये सवाल भी काफ़ी पूछा जाता है कि पेस मेकर का जो संबंध है वो किससे है? पेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से होता है। ये साइंस, जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। और अगला सवाल करते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये सवाल सबसे ज़्यादा जो है परीक्षा में पूछा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि जो मानव शरीर में होती है उसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। अगला सवाल करते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्ध रूप जो है वो है हीरा। अगला सवाल, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने।
अगला सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? यानी कि कौन सी ऐसी धातु है जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तो मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था तांबे का। अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? यानी कि जब अंतरिक्ष में कोई यात्री जाता है, अंतरिक्ष में कोई भी साइंटिस्ट हो या कोई यात्री हो, तो उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है वहां से? तो उसको आकाश का रंग दिखाई देता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कारक कौन है? यह है गैलीलियो। काफ़ी आसान सवाल है ये। अगला सवाल, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? यानी कि महात्मा गांधी की जहाँ पर समाधि है वहाँ को क्या कहा जाता है? वहाँ को कहा जाता है राजघाट। काफ़ी फेमस जगह है ये दिल्ली की। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये बहुत ही आसान सा सवाल है। भारत में जो पहली रेल है वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। यानी कि मुंबई को अब बम्बई, उस टाइम बम्बई कहते थे, अब कहते हैं मुंबई। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा, यानी कि मेट्रो रेल की बात आती है, रेल तो मुंबई से थाने हो गई, मेट्रो रेल की अगर बात करते तो मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ, किस नगर में शुरू की गई थी? कलकत्ता में शुरू की गई थी। अगला सवाल है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? यानी कि रेल की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? ये 1853 में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने इसकी जो है शुरुआत इंडिया में की थी 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, तो ऐसे जो यात्रा करने अंतरिक्ष पे गए थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 की बात है ये। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है श्रीमती सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ये सवाल भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। तो आप इसको अगर याद रखना चाहो तो यहाँ से याद रखते, जैसे स्यू और यहाँ संयुक्त का स्यू और न्यूयॉर्क का न्यू, स्यू प्लस न्यू, आपको इसको रिलेट करना है आपस में, तो आपको हमेशा के लिए ये सवाल, हमेशा के लिए ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो हेड होता है उसको कहते हैं महासचिव। तो उसके जो पहले महासचिव थे वो थे ट्रिगवेली। अगला सवाल है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो यानी कि जो जितने भी देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में जो शामिल हैं, कितने देश हैं? 193, 193 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो सुरक्षा परिषद है, एक सुरक्षा परिषद उसकी एक ब्रांच है, तो उसमें कितने देश जो है वो सदस्य होते हैं? तो 15 जो देश है वो सदस्य देश हैं सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा परिषद के। और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर सकते 93 देश है, अगर सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें 15 देश जो है वो सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश जो है स्थायी सदस्य हैं? अब जो 15 ही जो सदस्य है इनमें से जो है कितने देश ऐसे हैं जो स्थायी है, परमानेंट सदस्य है, परमानेंट मेंबर है? तो परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट कहा जाता है इसे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो है द हेग, हॉलैंड में। हॉलैंड में एक जगह पड़ती है द हेग। तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है वो मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय, यानी कि पहली बार हिंदी में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण किसने दिया था? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो अस्थायी सदस्य होते हैं, टेम्पररी जो सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य जो है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? वो जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना था? यानी कि 193 देश जो कुल है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया,
तो इसमें सबसे लास्ट जो है जो देश शामिल हुआ था वो कौन सा देश है? वो है दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी अगर कमी शरीर को हो जाती है तो खून का जो रुकाव है वो बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से जो खून का जो रुकाव है वो बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो यह है अनुच्छेद 343। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार जो है काफ़ी आसान, हालांकि ये सवाल है तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इसको मनाते हैं 10 दिसंबर को। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? कौन सा ऐसा देश है जिसकी स्थल सीमा यानी कि ज़मीन जो है सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो साथियों ये है चाइना। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक? यानी कि बैरोमीटर जो है एक मापक होता है, यानी कि जब उसमें गिरावट आती है तो किस बात का संकेत देता है? वो गिरावट जब आती है बैरोमीटर में तो वो जो है तूफान का संकेत होता है। ये सवाल भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय मरुस्थल का नाम? तो भारतीय मरुस्थल का नाम, ये आसान सवाल है, थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे फेमस मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा जो पड़ता है ये असम में पड़ता है। आपको कोई जो लोकेशंस के जो नाम है वो भी आपकी काफ़ी सहायता करते हैं जीके को हेल्प करने में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटी परीक्षाओं के लिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? यानी कि उज्जैन एक शहर है, ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? ये शिप्रा नदी के किनारे है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सबसे अधिक सुचालक जो है बिजली की कौन सी है? चांदी है। हालांकि बिजली की तारों में अधिकतर जो है वो तांबा यूज़ किया जाता है, लेकिन जो चांदी है वो सबसे अधिक जो है बिजली की सुचालक मानी जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस वाला ये जो सवाल है ये भी काफ़ी बार परीक्षा में आता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस पाई जाती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। तो आई होप जो है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो धीरे धीरे जो है इस चैनल पे जो है वो कठिन कठिन प्रश्नों के जो वीडियोस है वो भी अपलोड किए जाएंगे या टॉपिक वाइज भी अपलोड किए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। शुक्रिया दोस्तों।